प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल। अगर हम कहें कि तीसरे सवाल के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कहना गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इसके सारे के सारे सवाल आप बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को और कोशिश करिए सभी को समझने के लिए। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी हर साल मिलते हैं इसमें के, और आपके हाफ ईयरली में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिए। क्या कह रहा है देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। कह रहा है पहले तो हमने इन क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, पहले तो कह रहा है इनको समझिए और इससे रैखिक समीकरण बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है किसी भी समीकरण में कोई घात ना हो, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा बनाइए, ठीक है। जोड़े बनाने के बाद में कह रहा है उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि लगानी? प्रतिस्थापन। अब ये बार बार आपको क्यों कह रहा है प्रतिस्थापन लगाइए? क्योंकि दो विधियां आपको इस साल पढ़नी है कक्षा 10 में, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। 3.2 में आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब जब दोनों संख्याओं घटाओगे तो कितना आ रहा है? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। कितनी है? 3 गुनी। उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं माना। इसको समीकरण को बनाने से पहले इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि माना पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या y, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चे? दो संख्याओं घटाने पर अंतर कितना आ रहा है? 26। तो इन दोनों संख्याओं को जब घटाओ, पहली संख्या को दूसरी संख्या घटाओ तो कितना आना चाहिए? 26। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में दूसरे समीकरण में हमें बनाने के लिए कह रहा है कि पहली यानी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो इसको भी बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। ये लो बन गई, ठीक है। अब इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, समीकरण प्रतिस्थापन जब हम लोग लगाते थे तो उसमें x का मान समीकरण 3 से हम निकाल लेते थे, परंतु यहाँ पर हमें समीकरण 2 में x का मान डायरेक्ट दे रखा है, यानी हमें समीकरण 3 नहीं बनानी है। जो समीकरण 2 है वही समीकरण 3 बनाकर इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस क्वेश्चन में। समीकरण 3 ही आपको 2 बना के दे दिया है, ठीक है। तो डरिएगा नहीं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे लिखो कौन सी विधि लगा रहे हो? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान है हमारा 3y, फिर माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर में 26 है। y बराबर 26 बटे में 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी y बराबर आ गया 13। अब y का मान डायरेक्ट अगर हम रख देंगे 2 में तो यहाँ पर हमें किसका मान मिल जाएगा? x का। तो यहाँ पर रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर है हमारी समीकरण 2 3y। तो 3 गुणे 13 करते हैं, 13 तिया 39, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः प्राप्त पहली संख्या x बराबर 39 व दूसरी संख्या
y बराबर 13 है। ठीक है, ये लो हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि संपूरक कोण कितना होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है जब छोटे और बड़े कोणों को, मतलब दो कोणों को जब आप जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। जब आप छोटे और बड़े यानी दो कोणों को जोड़ो तो उसका योग कितना होना चाहिए? 180। उसे कहते हैं संपूरक कोण। अब यहाँ पे लिखते हैं माना बड़ा कोण बराबर x अंश व छोटा कोण बराबर y अंश। अंश जरूर लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोण की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में पहली बात जो हमसे कह रहा बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18। कितना अधिक है? 18। तो यहाँ पर पहली स्थिति यानी पहली समीकरण जो हमारी बनेगी वो बनेगी बड़े कोण कितना छोटे कोण से ज़्यादा है? 18 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में इसमें मान लो समीकरण नंबर 1, और उसके बाद में दूसरी समीकरण हमें यहाँ से मिल जाएगी दो संपूरक कोण। दो संपूरक कोण का मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब हमें प्रतिस्थापन लगा देना, x और y के मान यानी छोटा बड़ा कोण पता चल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद में समीकरण, अब इसमें चाहे समीकरण 1 रखो चाहे 2, कोई परेशानी नहीं। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18, तो x रोक लेते हैं 18 डिग्री प्लस y, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x कितना है हमारा? लिख लो 18 प्लस वाई, ये हमारा x का मान है, प्लस वाई हमें को इसमें है भी दिया, तो 180। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 18 अंश प्लस वाई बराबर 180। अब y और y हो जाएगा 2y बराबर 180। ये प्लस के 18 उधर जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे। 2y बराबर 180 में से जब हमारा 18 माइनस होगा तो ये हमारा बचेगा जाकर 162। कितना बचेगा? 162 अंश। अब ये y बराबर 162 बटा 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर जो है हमारा आ गया 81। अब इस y का मान रखेंगे जाके समीकरण 3 में, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो हमारी समीकरण 3 है x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस 81, x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 99। कितना हो जाएगा? 99। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पर अगर छोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा, आंसर जो होगा अधूरा माना जाएगा। यहाँ पे ये बात आपको लिखनी जरूर है कि अतः बड़ा कोण x बराबर 99 अंश व छोटा कोण y बराबर 81 अंश है। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का
तीसरा सवाल क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें उसने बता दिया है कि आप बल्ले को जो है x मान लो और गेंद को y। समीकरण 1 हमें इस लाइन से पता चल जाएगी। समीकरण 1 जो हमें इस लाइन से मिल जाएगी, ठीक है, और जो 2 है वो यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखो, माना एक बल्ले की कीमत, या फिर मूल्य आप लिखना चाहो मूल्य लिख दो, x रुपये व एक गेंद की कीमत, आप चाहो तो मूल्य भी लिख सकते हो बेटा, y रुपये। ठीक है। प्रश्नानुसार सात बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीद रहा है? 3800 रुपये में। तो यहाँ पर बल्ले को हमने माना है x, गेंद को माना है y बराबर 3800। ठीक है, समीकरण 1 हो गई है हमारी। दूसरी बात जो कह रहा है वो हमें कह रहा है, क्वेश्चन पे नज़र रखिएगा, कि 3 बल्ले 5 गेंदें कितने में खरीद रहा है? 1750 में। 3 बल्ले यानी x, 5 गेंदें यानी y कितने में? 1750 में। समीकरण 2। अब आप प्रतिस्थापन लगा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 रोकना चाहो 1 रोक लो, 2 रोकना चाहो 2 रोक लो। हम समीकरण 1 रोक रहे हैं। समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर 3800। तो x रोकते हैं, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। माफ़ करिए, 1 कैसे मान सकते हैं? 3 मानना है। कितना मानना है? 3। उसके बाद में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 जो है वो हमारी है 3x + 5y बराबर 1750। तो 3x का मान रखना है, यहीं पे रख लो, 3800 माइनस 6y बटे में 7, फिर प्लस का 5y बराबर 1750। फिर 3 की गुणा 3800 से कराएंगे तो 3800 की गुणा 3 से करा लो 38 की, 3 अट्ठे 24, यहाँ से लगा 2, 3 3 9 और 2 हो गए 11, पीछे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया 11400। फिर 3 की गुणा 6 से करा लो, तिछाक 18y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। आपको पता है अभी 7 को उधर भेज नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरे के बटे में नहीं है। तो 1 लगा लेते, पूरे के बटे में कर लेते हैं। 7 एकम 7, 1 की गुणा इधर कराओगे वही रहेगा, 1150 एकम उतना ही जितना है 11400 माइनस 18 एकम 18 बाई एकम बाई। 7 की गुणा 5 से कराओ, 7 पंजे 35 बाई बराबर 1750। ठीक है, फिर उसके बाद में 11400 माइनस, इसको देखो प्लस वाले ज़्यादा हैं तो यहाँ पर 18 जो है घट जाएंगे, प्लस की संख्या ज़्यादा है वही बचेगी। तो 35 में से 18 जाएंगे, बचेंगे 17। कितना बचेगा?
17 बराबर 1750 गुणा 7, ठीक है। फिर 17 बराबर 7 की गुणा करा लो, 7 की 0 से 0, 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल लगे 5, 7 एकम 7 और 5 12 और ये 11,400 है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 17 बराबर, चलिए घटा लेते हैं, 12,250 में से घटाएंगे 11,400, कितना बचता, 0 में 0 गया, 5 में कुछ नहीं गया तो 5, 12 में 4 गया, बचा 8, 1 में 1 गया, कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, तो 850, कितना बचा 850। तो y बराबर 850 बटे 17, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 0 का 0, तो y बराबर आ गया 50, y बराबर 50। अब इस y का मान रखेंगे जाके समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 5y बटे, चलिए एक बार देख लेते हैं, ध्यान नहीं है, ये रहा 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। अभी आपने y का मान 50 निकाला, वही रखना है, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 बटे में 7। ये आपका हो जाएगा x बराबर 3800 में 300 जाएगा, 3500 बचेगा, बटे में 7 है, 7 पंजे 35, 0 0, तो x बराबर आ गया 500, x बराबर 500। और इसको लिखना भी पड़ेगा, अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपये व एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपये, ठीक है। चौथे सवाल की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई या आपके पड़ोस में कोई 10th कर चुका है, हाई स्कूल कर चुका है, तो उससे पूछे जाके कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड और हाफ ईयरली में आ सकते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन वो बच्चा ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो डायरेक्ट चलते हैं इस क्वेश्चन के हल की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा नियत भाड़ा मतलब फिक्स, नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रत्येक अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपये, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नानुसार जो है पहली समीकरण हमें जो बनानी है वो कह रहे हैं कि नियत किराए से कितना ज़्यादा जा रहा है, 15 किलोमीटर अगर ज़्यादा जा रहा है, अतिरिक्त जा रहा है, तो कितने रुपए दे रहा है? 155 रुपये। पहली बात ये नहीं है, पहली बात जो है वो कह रहे हैं कि नियत भाड़े से वो 10 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है, कितना? 10 किलोमीटर अधिक, यानी 10 बाई, तो कितने रुपए दे रहा है? 105 रुपये।
कितने 105 रुपये दे रहा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि नियत भाड़े से वो 15 किलोमीटर अधिक जा रहा है। कितना 15 किलोमीटर अधिक जा रहा है, तो वो दे रहा है 155 रुपये। तो कह रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना है, उसको ज्ञात करने के बाद में 25 किलोमीटर अगर वो ज़्यादा चल रहा है या 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो वो कितने रुपए देगा। ठीक है, तो चलिए आगे सवाल को हल करते हैं। पहले तो x और y के मान निकालते हैं, उसके लिए हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, चाहे 2 रोक लो, समीकरण 1 रोकते हैं, समीकरण 1 से उसके बाद में x प्लस 10y बराबर 105, फिर x रोक लेते हैं तो 105 अपनी जगह पे है, 10y जो है प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस 15y बराबर 155, x की जगह पे रखना तो यहीं पे रख लो, x 105 माइनस 10y ब्रैकेट बंद, ये पूरा x है, प्लस 15y बराबर 155। आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब 15 में से 10y जाएगा तो बचेगा 5y, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं। 155 अपनी जगह पे बेटा, ये 105 जो है प्लस का उधर जाएगा तो 105 माइनस का हो जाएगा, 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा तो बचेगा एक सिर्फ 50। कितना बचेगा 50। उसके बाद में y बराबर 50/5, 5 कम 5, 5 दशामन 50, y बराबर आ गया है 10। कितना आया है 10। अब इस y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 जो थी वो हमारी थी x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। ठीक है, ये थी। इसमें y का मान रखते हैं 105 माइनस 10 गुणे 10, 105 माइनस 10 दशामन 100, तो ये आ गया 5। कितना आ गया 5। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे तो इसके बाद में हम लिखेंगे कि अतः नियत भाड़ा x बराबर आया 5 रुपये व अतिरिक्त भाड़ा y बराबर आया कितना आया 10 रुपये। कितना आया 10 रुपये। ठीक है, तो इसके बाद में वो कह रहा था 25 किलोमीटर के लिए बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा चलिए देख लेते हैं। मान लो नियत है, नियत भाड़ा x है, 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 y मान लेते हैं, इसमें x और y के मान रख देते हैं, जितना आएगा वही होगा। तो x है हमारा 5 प्लस 25 गुणे 10, 5 प्लस 25 दशामन 250, 250 प्लस 5 हो जाएगा 255 रुपये। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपये। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो कितना बन जाता है 9/11। ठीक है, पहली समीकरण यहाँ से हम बना लेंगे। यदि अंश और हर में
3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3, तो कितना प्राप्त होगा हमें 5/6 हो जाता है। तो कह रहा भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले माना अंश बराबर x, हर बराबर y। उसके बाद में भिन्न हमारा क्या होगा, आपको पता है अंश हमेशा ऊपर रहता है, हर नीचे, तो ये भिन्न हो गया, ठीक है। यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहली स्थिति हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है कि अंश और हर में, पहले अंश और हर ले लेते हैं, ठीक है। पहले कह रहा कि पहली समीकरण में 2 जोड़ दो ऊपर और 2 जोड़ दो नीचे, तो कितना बन जाता है 9/11, ठीक है। इसको पहले शुद्ध समीकरण हम कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि इधर से बराबर की गुणा जो होगी बटे की उधर होगी अंश से, तो x + 2 से गुणा कराएंगे 11 की, 9 अपनी जगह पे रहेगा, y + 2 जो है इधर गुणा करेगा यानी 9 से, y + 2, ठीक है। तो 11 गुणा अंदर करा लो, 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 की 22 है, तो 9y + 9 दूनी 18, ठीक है। अब सारे चर एक तरफ यानी 11x - 9y बराबर 18 अपनी जगह पे, 22 ये प्लस है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11x - 9y बराबर -4, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्योंकि स्थिति नंबर यानी बात पहली की समीकरण ये बन गई, ठीक है। दूसरी बात जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि अंश और हर में कितना जोड़ना है 3, तो कितना प्राप्त हो रहा है 5/6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि x/y में कह रहा है 3 जोड़ दो ऊपर और 3 जोड़ दो नीचे, तो कितना मिल रहा है 5/6। तो इसकी गुणा इधर कराते हैं, तो x + 3 की गुणा होगी 6 से, 5 अपनी जगह पे है, इसकी गुणा होगी y + 3 से, तो 6 की कराते 6x = 6x + 3 18 या 6 × 18 बराबर 5 की y से होगी 5y, 5 × 15। सारे अलजेब्रा एक तरफ यानी 6x - 5y बराबर 15 अपनी जगह पे, 18 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम लगाएंगे प्रतिस्थापन, ठीक है, यानी x और y के मान निकालेंगे और भिन्न में रख देंगे, हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो पहली समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है हमारी वो है 11x - 9y बराबर -4। इधर हम x रोकते हैं, 11x बराबर -4 प्लस के 9y, x बराबर 9y अलजेब्रा पहले ले लो, -4/11, समीकरण बन गई 3। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण जो 2 है वो है हमारी यहाँ पर 6x - 5y बराबर -3, 6 × 9y - 4/11 -5y बराबर -3। अब आपको पता है गुणे में भिन्न की गुणा सामने सामने होती, तो 6 × 9 = 54 y और 6 × 4 = 24 और 11 × 1 = 11 -5y बराबर का -3। फिर आगे हो जाएगा 54y - 24, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, और 11 × 5 = 55y, 55y बटे में 11 × 1 = 11 बराबर -3, ठीक है। उसके बाद में बेटा 54y में से 55y माइनस करो तो माइनस वाला ज़्यादा यानी खाली y बचेगा 1, तो माइनस का y लिख लेते हैं बराबर में -3, और ये 11 इधर है उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और ये हमारा 24 जो है ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -y बराबर 11 × 3 = 33 प्लस 24 -y बराबर माइनस का बचेगा यहाँ पर हमारा
चलो घटा लेते हैं भाई। 33 में से 24 को घटा लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9। हाँ ठीक है, माइनस का 9 बचा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 9। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण जो 3 है वो हमारी क्या है बेटा, वो है 9y माइनस 4/11। x बराबर 9y माइनस 4/11। 9 गुणे 9 माइनस 4/11, 9 नेम 81 माइनस 4/11। 4 घटाओगे आपका आ जाएगा यहाँ पर 77, यानी 77/11। 11 एकम 11, 11 सत्तर 77, आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त भिन्न, अतः प्राप्त भिन्न क्या था, x/y था। x आया हमारा यहाँ पर 9 और y आया न, माफ़ करिए, जो हमारा x आया वो आया है 7 और जो y आया है वो आया है 9। तो ये हमारा भिन्न प्राप्त हुआ। ठीक है, छठा क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 साल के बाद में उसके पुत्र की आयु अगर हम हिसाब लगाएं कि उसके बराबर कितने से गुणा करानी पड़ेगी, 3 से गुणा करा देंगे उसके पुत्र की आयु से, तो जेकब की आयु के बराबर हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। मतलब अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर उसके पुत्र की या उसकी आयु की बराबर इक्वलिटी करनी हो, इक्वल निकालना हो, तो उसकी बेटे की आयु में 7 से गुणा करनी पड़ेगी। बाप बेटे की आयु दोनों की बराबर हो जाएगी। कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, उसके पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष। 5 वर्ष बाद की पहले निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद, ये तो है पहली बात। कह रहे हैं कि उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार के हिसाब से कि जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से कब बराबर होगी। तो 5 साल बाद कह रहे हैं तो 5 साल उसमें जोड़ देते हैं, उसके पुत्र में भी 5 साल जोड़ देते हैं। मगर दोनों की आयु बराबर नहीं होगी क्योंकि बेटा छोटा होगा। मगर उसकी आयु बराबर करने के लिए कह रहे हैं कि 3 से गुणा करा दो। कितने से गुणा करा दो, 3 से। तो इसको आप समीकरण में बना लेते हैं। x + 5 बराबर 3 की गुणा y से होगी तो 3y प्लस 3 × 5 = 15, सारे चर एक तरफ। यहाँ पे माइनस का होगा ना, 3y बराबर में 15, ये 5 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x - 3y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1। अब 5 वर्ष पहले, दूसरी स्थिति में 5 वर्ष पहले, इसमें क्या कर सकते हैं कि जेकब की आयु इधर और उसके पुत्र की आयु इधर, 5 साल पहले यानी 5 साल घटा दो दोनों की आयु में। अब अगर बराबर करनी तो कह रहा 7 से गुणा करो उसके पुत्र की आयु में। ठीक है, इधर भी समीकरण सेट कर लेते हैं। 7y 7 × 5 = 35, x माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस के 35, ये 5 इधर माइनस के उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद में x - 7y बराबर में माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। अब लगाएंगे हम प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे समीकरण 2 ले लेते हैं पहले। समीकरण
2 से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, x को रोक लेते हैं, माइनस का 30 प्लस का 7y, समीकरण 3 मान लेते हैं। x का मान इधर निकल आया, तो अब क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वो है x माइनस 3y बराबर में 10। तो x का मान है माइनस का 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर का 10। ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस 30 प्लस 7y माइनस का 3y बराबर का 10। तो 7 में 3 जाएंगे, बचेंगे 4y बराबर का 10। ये 30 जो है माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर आगे 4y बराबर 40, आगे हो जाएगा y बराबर 40/4, 4 एकम 4, 4 दशामन 40। y बराबर आ गया है 10, यानी उसके पुत्र की आयु हमें पता चल गई कितने साल का है वो, 10 साल का। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर हमारी जो समीकरण 3 है वो है हमारी x बराबर कितना है भाई, माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस 7y। x बराबर माइनस 30 प्लस 7 गुणा y का मान है 10, x बराबर माइनस का 30 प्लस 7.70, x बराबर 70 ज़्यादा है 30 कम है, तो माइनस कर दीजिए, बचेंगे प्लस के। 70 में 30 गए, बचे 40। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रश्नावली पर।